नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कैसा रहा आज का आपका दिन? आशा है बहुत अच्छा रहा होगा। और आज दिन भर का मूड उठ का ही था। आप लोगों को बोला भी था कि भैया कॉल में कुछ नहीं है, तो कॉल में हमारा ये प्रीमियम हमने ड्यूरिंग द लाइव लगाया था। 99 का हमारे पास में रेजिस्टेंस था। तो 99 से नीचे ही गिरा है, ऊपर नहीं गया है। कोशिश करी थी उसने एक बार 99 के पास में कॉल के प्रीमियम ने सपोर्ट बनाने के जाने की, बट वहां से फिर धड़ाम से गिर गया। फिर आपके 69 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, बट वहां से भी फिर गिर गया। फिर कोशिश करी ऊपर जाने की, वहां से फिर गिरा। मतलब जितनी बार ऊपर गया कॉल उतनी बार गिरा ही है, और गिरते गिरते और नीचे नीचे आता गया। ठीक है। फिर बात करते हैं हम पोर्ट के प्रीमियम की। ये जरूरी बात, हमने ड्यूरिंग द लाइव लगाए थे 80 रुपीज का, है ना, सपोर्ट। तो पहले हमारे 10:30 बजे के समथिंग में 104, पहले ओपनिंग में 104 तक गया। फिर वहां से हमने कहा कि भैया ये 104 पे गया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 80 रुपीज के आसपास चाहिए। 80 रुपीज के आसपास आके सीधा पहले ही कैंडल में हमें 104 और कहाँ तक दे दिया था हमें, 124 तक का। ठीक है। फिर उसके बाद में यहीं पे साइडवेज होता रहा 104 के आसपास में, बट हमने कहा कि नहीं, हमें यहाँ से नहीं चाहिए। उसने 104 से एक बार क्या किया, 130 मारा था, बट हमने कहा कि भैया हमें यहाँ से नहीं चाहिए, हमें तो इसको और नीचे से। तो उसने क्या, 2-3 बार 104 के आसपास आया, ऊपर गया, 104 के आसपास आया। बट जैसे ही वो 80 के आसपास आया, 80 के आसपास फिर आया, और 80 से सीधा कहाँ पे मारा ये प्रीमियम ने आपका, 146 रुपए का हाई लगाया, और क्लोजिंग कहा दी 140 रुपए, 139 रुपए, है ना, 139 रुपए 50 पैसे में इस प्रीमियम की। ये प्रीमियम था हमारा 26,000 का पुट। हमने ड्यूरिंग द लाइव लगाया था और सभी को बोल दिया था मैंने, भैया कि अगर 80 के पास में आए तो छोड़ना नहीं। और जिन्होंने मेरी बात पे ध्यान दिया होगा उनने सबने प्रॉफिट बनाया होगा। जैसे ये यहाँ पे एक बार ऊपर गया था, तो 3 बजे के आसपास हमारा प्रीमियम 104 पे भी आया था, और 104 से फिर सड़ाक देन से, मतलब बिल्कुल धमाक से ऊपर चला गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स में भी हमने जो सपोर्ट लगाया था, हमने ड्यूरिंग द लाइव ही सपोर्ट लगाया। ये शायद हमने कल एनालिसिस में सपोर्ट लगाया था कि आपका 28-25-851 सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट को ले लेके मार्केट ने कोशिश करी हर बार ऊपर जाने की, और मार्केट ने ऊपर जाने गया भी सही। फिर वहां से ऊपर, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी थी, तो वो फिर फिसल गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नए लेवल्स की। तो पुराने लेवल्स को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, नए लेवल को लगा देंगे। क्या हुआ है आज आपकी निफ्टी में, निफ्टी ने 25,851 के आसपास की क्लोजिंग दी है। 25,800 मतलब हमारे सपोर्ट के पास में ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो चलो नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया, और अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले सपोर्ट लगाएंगे। चलो ये सपोर्ट लगाते हैं। ये लो, आपका क्लोजिंग कहाँ दी है, 25,860 के आसपास। ठीक है। तो आपका पहला सपोर्ट तो यहीं पे ही है। ठीक है। 25,852, 25,852 अगर आपका तोड़ देता है, तो ग्रीन कर लेती हूँ, 25,852 अगर आपका तोड़ देता है, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, 25,852 जैसे ही टूटा ना, सीधा आपको देखने को मिलेगा 25,796। और 25,796 भी अगर आपका टूट गया, तो फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा 25,738। ठीक है। और अगर इससे भी नीचे आएगा, तो मार्केट में हम नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। मेरे हिसाब से कल आपका ओपनिंग होने के चांसेस है 796 के आसपास, 800 के आसपास का ओपनिंग होने के मेरे चांसेस मुझे लग रहे हैं। गैप डाउन होगा तो यहां तक हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए कहां पे खड़ा हुआ है, 25,910। ठीक है। पहला रेजिस्टेंस क्या है, 25,910। 25,910 अगर पार करेगा आपका निफ्टी, तो फिर कहां जाएगा, 25,910 जैसे ही पार करेगा, आपको देखने को मिलेगा 25,961। और 25,961 भी अगर तोड़ दिया, तो फिर आपका निफ्टी सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। और ये है आपका 26,33, 26,033। 26,000 थोड़ा सा माइनर सा रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद में सीधा सीधा आपका 26,033 के आसपास जाने को ये संभावना निफ्टी में है। ठीक है। अब कर लेते हैं हम एक कॉल की बात और एक पुट की बात। ठीक है। जैसे हम मॉर्निंग सेटअप में करते हैं। चलो भैया, तो 23 दिसंबर में लगा लिया। ठीक है। अब बात करते हैं कॉल की। तो कॉल हम का प्रीमियम का हम एनालिसिस करेंगे 25,900 का। ठीक है। आप कहोगे कि 25,900 तो ओटीएम है, हाँ ओटीएम है, बट चल जाएगा।
क्यों चल जाएगा? क्योंकि एक्सपायरी तो है नहीं, पर यहाँ पे इसमें तो हमें कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। तो हम देखते हैं इन द मनी में क्या कोई सपोर्ट खड़ा है क्या हमारे पास में, क्योंकि अभी हमारे पास में सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो सपोर्ट देखने के लिए हम इन द मनी में चलेंगे। चलो भैया इन द मनी में देख लेते हैं और देखते हैं 25,850 का कॉल। ठीक है, क्या यहाँ पे सपोर्ट है? नहीं, सपोर्ट तो इसमें भी नहीं है, केवल रेजिस्टेंस है। इंट्राडे में अगर कोई सपोर्ट क्रिएट हुआ तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कल तो मैं दिन भर लाइव रहूंगी ही रहूंगी। आपका पहला रेजिस्टेंस कहाँ है कॉल में? पहला रेजिस्टेंस है हमारा, इसने 156 पे क्लोजिंग दी है। पहला रेजिस्टेंस है 176 पे। 176 अगर जैसे ही पार किया इसने तो सीधा आपको देखने को कहाँ मिलेगा? 176 जैसे ही पार करेगा सीधा 230 देखने को मिलेगा, और 230 भी अगर पार कर दिया तो फिर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाएगा समवेयर अराउंड यहाँ, और यह है 268। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉल में। अगर मान लो अभी जहां पे क्लोज है इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई, इसके नीचे ही ओपनिंग हुई, तो आप इंतजार करना है जब तक 176 नहीं तोड़े, या फिर दिन में कहीं भी दो कैंडल, एक एक घंटे की कैंडल को देखना क्या वो कंसोलिडेट हो रही है, दोनों कैंडल एक ही जगह पे हैं। अगर वो कंसोलिडेट हो रही है तो आप वहां से उसका सपोर्ट मान सकते हैं, अदरवाइज अभी कॉल में कोई सपोर्ट नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। अब किसकी बात कर लेते हैं? पुट का प्रीमियम। पुट के प्रीमियम हम रखते हैं 25,900 का पुट। चलो भैया 25,900 के पुट में देखते हैं। कॉल में कोई सपोर्ट नहीं और पुट में सपोर्ट ही सपोर्ट है, तो जिस आइटम में हमारे पास में सपोर्ट होते हैं हम पहली प्रायोरिटी उसमें ज्यादा देते हैं। ठीक है, कहाँ क्लोजिंग दी है 25,900 के पुट ने? 132 पे। ठीक है, अभी आपका इसमें पहला सपोर्ट कहाँ खड़ा है? 117 पे। 117 भी अगर टूटता है तो फिर आपको ये प्रीमियम कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे ही 117 को टूट जाएगा आपको सीधा ये प्रीमियम देखने को मिलेगा 92 पे, और 92 भी अगर आपका टूट गया तो सीधा सीधा आपको देखने को ये प्रीमियम मिल जाएगा 70 रुपीज पे, और 70 रुपीज के नीचे फिर इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। फिर वहां पे हम पैसे बचाएंगे, नया इंट्राडे में सपोर्ट बनेगा तब। अब इस प्रीमियम में रेजिस्टेंस की बात करूं तो कहाँ पे? पहला रेजिस्टेंस हमारा डे हाई है। ठीक है, 133 रुपए। दूसरा रेजिस्टेंस की बात करूं तो दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ है? समवेयर अराउंड दूसरा रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा रख लो। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका 157 पे है, और तीसरा रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा फिर आपको ये प्रीमियम कहाँ देखने को मिलेगा? 190-200 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें प्लानिंग कैसे करनी? मान लो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, और ये प्रीमियम आपको कहीं दिखता है 170 के आसपास। ठीक है, 117 के आसपास दिखे और अगर यहीं से विक बनाने की कोशिश करें, या फिर 92 के आसपास आ जाए, मतलब गैप अप ओपन हो और ये पहली कैंडल थोड़ी सी ग्रीन बने, और ग्रीन बन के क्या हो, ये प्रीमियम में आपका रेड कैंडल आए, और रेड कैंडल कहां तक आए? 92 के आसपास। और 92 के आसपास से अगर विक बना के जाने की कोशिश करें पहले 5 मिनट की कैंडल, तो बिल्कुल आप बेखटक होके बिना डरे आप अपने प्रीमियम में बाय कर लेना। एक पहला टारगेट 117 का, दूसरा फिर 133 का बनेगा। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और लाइव में हम डेली मार्केट में लाइव रहते हैं, तो लाइव में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।